प्लीज़ वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी और आप सब होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत एक्साइटेड भी होंगे सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे सब रहते हैं। तो समझ सकते हैं आपकी उत्सुकता। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए। जैसे मेरा नाम प्रेरणा दशरथी है, ठीक है। अभी हम बीएड कर रहे हैं डीएसपीएमयू रांची से, ओके। उसी तरह आप अपना रियल नेम बताइएगा, ठीक है, और कौन सा कॉलेज से वो भी आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक बेसिक इंट्रैक्शन बना रहे। क्योंकि ये जो पेपर है आपका हम ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, ये तीनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों होगा भाई? क्योंकि इस पे हम लोग एसी पेपर, एईसी पेपर, एमडीसी पेपर, ये सब का हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे हिंदी का। साथ ही साथ जिनका मेजर पेपर है, वो ऑनर्स पेपर है, वो उनका भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सेमेस्टर 1। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश से हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सोशियोलॉजी, मतलब जो जो जिसमें मेजर ये रहेगा, उसके बाद आप कमेंट करोगे कि मेरा ये है सब्जेक्ट, आप इसमें इसका सिलेबस का बना दो, तो फिर बनाया जाएगा। नहीं तो फिर जैसे सेपरेट वीडियो आता है वैसे फिर लाया जाएगा, ओके। तो इसमें बस हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मेजर पेपर 1 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके। मैं वीडियो को ऑफ कर लेती हूँ। कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का है, ओके। देख लीजिए यहाँ पे आपका कौन कौन सा पेपर रहने वाला है। AC1 वैक पेपर, IKS सेक पेपर, MDC पेपर, AC पेपर और MJ1, ये हिंदी ऑनर्स का है। तो वैसे ही आपका भी इंग्लिश का भी होगा, बस मेजर पेपर का चेंज रहेगा, ओके। तो चलिए हम लोग AC पेपर 1 का डिस्कस करते हैं। ये BA, BSc, BCom तीनों के लिए, तो आराम से देखिए। तो आपका यहाँ पे AC1 का पेपर का टाइटल क्या है? हिंदी भाषा व्याकरण कौशल। आपको हिंदी भाषा के बारे में जानना है, और ऑब्वियसली किसका, हिंदी व्याकरण का भी पढ़ना है आपको। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है भाई? देखिए आपका कितना यूनिट है इसमें, 2 यूनिट है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपको यहाँ पढ़ना होगा। जैसे हम लोग को पता है स्वर वर्ण अ आ को बोलते हैं, व्यंजन क ख को बोलते हैं। स्वर बिना किसी की सहायता की बोली जाती है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाती है। तो ये सब हम लोग वहाँ पे तब डिस्कस कर लेंगे, ओके। उसके बाद आपका बेसिक है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, संधि और समास। आपका बहुत इजी है टॉपिक, आराम से आप कर सकते हो। कोई कोई तो बिना पढ़े भी कर लेगा। यूनिट 2 में क्या है? कहानी। कहानी क्या है भाई? ईदगाह किनका है? प्रेमचंद जी का है। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश रहेगा, मतलब गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन और आंसर खोद के करना है। तो ये बहुत इजी रहता है आपके लिए, ये स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे AC1 का, ठीक है। और हमारा कोशिश रहेगा कि पेपर में बैक ना लगे। कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे जब मेजर पेपर का पढ़ाएंगे, तो ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग सेमेस्टर 1 का MDC1 करेंगे। MDC1 में हमारा क्या है भाई? देखिए, पत्र, गद्य, पद्य, साहित्य एवं संप्रेषण। अब गद्य, पद्य, साहित्य क्या है और संप्रेषण क्या है, उसको यहाँ पे हम लोग को जानना है। पेपर का टाइटल है। तो देखिए यूनिट 1 में आपका क्या दिया हुआ है? कहानी दिया हुआ है। किनका? तो प्रेमचंद जी का। क्या दिया हुआ है? नमक का दरोगा, ठीक है। ये हम लोग शायद 9 क्लास या किसी में तो पढ़े ही, आप सब पढ़े हैं इसको, ठीक है। प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ना है। उसके बाद सुदर्शन जी का क्या पढ़ना है? हार की जीत पढ़ना है। फिर ममता कालिया का क्या पढ़ना है? दूसरा देवदास, ठीक है। और यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में उपन्यास है। उपन्यास मतलब जिसको हम लोग नॉवेल बोलते हैं इंग्लिश से, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। उसमें क्या पढ़ना, किनका है ये? उषा प्रियवंदा का है, जो रुकोगी नहीं राधिका इसका टाइटल है। रुकोगी नहीं राधिका, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, ठीक है। चलो यूनिट 3 में क्या क्या है भाई आपका? देखिए यूनिट 3 में कविताएं हैं। कौन कौन सी कविताएं हैं भाई? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, पुष्प की अभिलाषा है, निराला का है, भिक्षुक कविता है। फिर मैथिली शरण गुप्त का कौन सा? नर हो न निराश करो मन को, ठीक है। फिर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के फादर है, उनका क्या है? जो बीत गई सो बात गई, ठीक है।
चलिए यूनिट 4 में आपका संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है भाई? तो देखिए संप्रेषण की क्या क्या अवधारणाएं हैं, इसका क्या महत्व है, ठीक है, विशेषताएं क्या है, फिर संप्रेषण का प्रकार क्या है, माध्यम क्या है, इसके टेक्निक्स क्या है, ठीक है। ये हमारा किसका रहा? MDC 1 का रहा। ओके, यहाँ पे आपका देखिए 5 वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ या 1 वर्ड देगा 5 ठो, फिर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न देगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कैसे बंटवारा है। ये वाला PDF वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो अब देखो सेमेस्टर 1 का AEC पेपर 1 बार बार बोल रहे हैं, BA BSc BCom तीनों के लिए रहेगा। ओके, फिर आपका क्या है, पत्र में क्या है, सृजनात्मक लेखन, ठीक है। AC 1 में आपको क्या पढ़ना है, सृजनात्मक लेखन। तो इसके में क्या क्या यूनिट है भाई? तो अब देखो, पहला है सृजनात्मक का अर्थ व परिभाषा। पहला बात आपको समझना होगा कि सृजनात्मक का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, फिर इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। फिर है सृजनात्मक लेखन का अर्थ क्या है। अब सृजनात्मक तो अलग हो गया, अब सृजनात्मक लेखन, इसमें लेखन जुड़ गया, लेखन कौशल इसमें क्या है, ठीक है। इसके परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ओके, फिर आपका है यूनिट 2 में सृजनात्मक लेखन के तत्व, क्या क्या इसके तत्व हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है बच्चा। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इकाई 3 में सृजनात्मक लेखन के विविध रूप। अब इसके सृजनात्मक लेखन के जो विविध रूप है, कहानी है, कविता है, नाटक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, ये सब इसके क्या है, विविध रूप है, इसको आपको पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 4 में है कि सृजनात्मक लेखन विधि विविध रूप 2, ये 1 था, अब ये क्या है 2, इसमें क्या है, धारावाहिक, फिल्म, संवाद, कार्टून, ये सब 2 में आ जाता है। ये सब थोड़ा टफ रहता है, आपको भी पता है, नॉर्मल लेखन से अलग होता है, संवाद वाला होता है, डायलॉग वाला होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग किस में आ गए, मेजर पेपर में आ गए, ठीक है। किस में आ गए हम लोग, मेजर पेपर में आ गए। तो देखिए यूनिट 1 में आपका मेजर पेपर का क्या नाम है भाई, ये सिर्फ हिंदी वाला के लिए, BA BSc BCom का नहीं है, सिर्फ BA हिंदी ऑनर्स, ठीक है। देखिए मेजर पेपर 1 का क्या नाम है आपका, हिंदी साहित्य, ठीक है। साहित्य हम लोग को पता है कि साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, एक लाइन में अगर कोई पूछे तो। इसका आपको क्या पढ़ना है, आदिकाल से पूर्व मध्य काल तक इतिहास एवं रचनाएं, जो आदिकाल से लेके पूर्व मध्य काल तक जो इसका इतिहास रहा, जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका पहले आपको टाइमलाइन देखना पड़ेगा कि क्या है, इसके समकालीन साहित्यकार को जानना होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 1 में आपका क्या है, यूनिट 1 में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, जैसे आपको पता होगा भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आदिकाल से, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक, आधुनिक में फिर प्रयोगवाद, छायावाद, ठीक है, ऐसे बटा हुआ है। और सबका नामकरण के पीछे ये है, उसके प्रमुख बातें हैं, तो वो भी उस टाइम हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर यूनिट 2 में आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ आदिकाल का समय सीमा और नामकरण, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भले बोर में भी लग सकता है, लेकिन अगर जानने को है तो बहुत अच्छा है। जिसमें क्या आदिकाल के टाइम क्या होता था कि खाली जो कवि कवित्रियाँ हैं वो क्या करते थे, कवित्री तो तब उतना तो रहते ही नहीं थे, जो राजा महाराजा होते थे उनके ही दरबार में दरबारी कवि जिसको बोलते थे, उन लोग की प्रशंसा करते थे। तब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया था, ये नहीं कि इसमें हम समाज में सुधार ला सकते, ये एक जरिया है, तब ये चीज़ वहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था, समझे। फिर देखिए आदिकालीन साहित्य की प्रविधियाँ क्या क्या थी। फिर आदिकालीन साहित्य सिद्धनाथ जैन रासो साहित्य पढ़ना है आपको। फिर विद्यापति का बड़ सुख सार पावल तू तीरे, अमीर खुसरो का क्या पढ़ना है, पहेलियाँ। फिर देखिए आपका यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में भक्ति काल से पढ़ना है कि इसकी क्या पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, भक्ति का उदय कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, ये सब आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे निर्गुण एवं सगुण काव्य की प्रवृत्तियाँ, निर्गुण और सगुण क्या हो गया भाई, निर्गुण जो भगवान को निराकार मानती है, निराकार मतलब कोई इनका आकार नहीं होता है, जैसे जो हम लोग इतना बाल लीलाएं बाल कांड पढ़ते हैं, ये निर्गुण वाले क्या बोलते हैं, ये की कहानी है। और ठीक है, उनका क्या मानना है कि मानवता सबसे आगे रहना चाहिए, ठीक है, मनुष्यता पे ध्यान देना चाहिए।
और अच्छे कर्म करने चाहिए। निर्गुण वाले ये करते हैं और सगुण वाले पूरा पूरी भगवान को मानते हैं कि भगवान साकार है, भगवान का रंग रूप है, ठीक है, लीलाएं हैं। तो वो निर्गुण और सगुण में थोड़ा बेसिक डिफरेंस हो गया। ओके, फिर है इसके, देखिए कबीरदास गुरुदेव को अंग जायसी का है, पद्मावत की स्तुति खंड से 2 पद, फिर सुमिरो आदि एक करतारु, फिर कोहनसी 7 समुंदर अपारा। किन्हेसी है ना, ठीक है। देखो यूनिट 4 में देखो क्या है, तुलसीदास का क्या है, विनय पत्रिका, ठीक है। पद संख्या कौन सा, 31822। अब देख लीजिए, मन पछिते हैं अवसर बीते, फिर दूसरा है केशव कहीं ना जाई का कहिए, फिर थर्ड में है तू दयालु दीन हा तू दानी हा हो भिखारी। बहुत ज़्यादा आपका इसमें सिलेबस दे दिया, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर सूरदास का है भक्ति एवं विरह के पद, ठीक है, भक्ति एवं विरह के पद, विरह मतलब सेपरेशन। देखिए अब इसमें से भक्ति के पद कौन कौन सा है, 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, ये सब क्या है, भक्ति के पद है। दूसरा क्या है, अविगत गति कछु कहत न आवे। फिर थर्ड में आपका क्या है, पथिक संदेशो कहियो जाए। 4 में हमारे हरि हारिल की लकड़ी। 4 में निर्गुण कौन देशवासी। ये सब क्या है, विरह, इसमें दुख की याचना है, ठीक है। फिर आपका देखिए मीराबाई का है, पद संख्या 6, 10 और 13 पढ़ना। इसमें ये था क्या, 6, 10, 13 गलत नहीं, हाँ 3 पढ़ना, 18 और 22, ठीक है, 318 ऐसे पढ़ दिए थे। 3 पढ़ना है आपका पद संख्या, 18 पढ़ना है और 22 पढ़ना है। और मीराबाई का में क्या पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 13, इसका भी 3 पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या, मन रे परसी हरि के चरण। फिर दूसरा में मेरे तो गिरधर गोपाल पद, आपको पता है ये भक्ति काल कृष्ण भक्ति में लिखती थी, ठीक है, कृष्ण को अपना पति मानती थी। फिर है थर्ड में बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इतना है आपका कुल मिलाकर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 का भी सर इसमें दे दिए, लेकिन इसको अभी हम लोग डील नहीं करेंगे। आई होप इसके साथ आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपना नाम और अपना कॉलेज का नाम कीजिएगा। साथ ही अगर आप कोई भी ऑनर्स से हैं उसका मेजोरिटी कमेंट रहेगा तो उसको पहला लाया जाएगा, यही हम लोग शुरू से करते आते हैं, ठीक है। तो कमेंट करने ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय।